प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज फिर दिनांक 17 दिसंबर दिन शुक्रवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन का वचन जो है वह लिया गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 14 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो जो पहला भाग है उसको हम पढ़ के हमारा मन बहुत ही आनंदित होता है। हम बहुत ही खुश होते हैं कि चलो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा आप ही हमारे लिए लड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम उस दूसरे भाग को देखते हैं कि इसलिए तुम चुपचाप रहो। सचमुच में प्रियो, जब हमारे ऊपर परिस्थितियां हमारी विपरीत जाती हैं तो हम चुपचाप नहीं बैठ पाते हैं, हम उस परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं कर पाते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें और आपको देखने को मिलता है मूसा के जीवन से। मूसा परमेश्वर की योजना से लेवी घराने में पैदा हुआ था और वो किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको उसके माँ के घर में छिपा के रखा। लेकिन जब मूसा बड़ा हुआ, जब उस राजमहल में बड़ा हुआ, तो पवित्र शास्त्र कहता है 7 प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय उसके 22 पद में, और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और बातों और कामों में सामर्थी था। वह बातों और कामों में सामर्थी था। वो तीरंदाजी में सामर्थी था, तलवारबाजी में सामर्थी था, कुश्ती में अच्छा था और वो हर प्रकार से कुशल था। और जब उसको ये पता चला कि इस्राएली जो है वो उसके भाई हैं, उसके कुटुंब के लोग हैं, तब उसने चुपचाप रहना अच्छा नहीं समझा, बल्कि अपनी दृष्टि से उसने आगे बढ़ के लोगों को छुड़ाने की, लोगों को बंधन से आज़ाद करने की एक योजना बनाई। और हम घटना में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उसने एक मिस्री को ही मार दिया और फिर किस प्रकार से उसको अपना जान बचा के मिद्यानियों के देश में छिपना पड़ा। और लेकिन तब जब वो मिद्यानियों के जंगल में था, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उस जलती हुई झाड़ी में जो जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। और परमेश्वर ने उसे उस मिद्यान के जंगल में 40 वर्षों तक सिखाया कि अगर परमेश्वर के काम को देखना है, अगर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए लड़े, तो हमें चुपचाप रहना बहुत आवश्यक है, हमें शांत रहना बहुत आवश्यक है। ये वही मूसा था जो 40 वर्षों तक योजना बनाता रहा कि कैसे मैं इस्राएलियों को यहाँ से छुड़ाऊंगा। लेकिन यही मूसा जब 40 वर्ष की परमेश्वर ने इसको ट्रेनिंग दी, वो मिद्यान के जंगल में था, तो यही मूसा चुपचाप और शांत रहने वाला बन गया। और इसलिए वचन कहता है कि ये सबसे बड़ा नम्र इंसान था। ये वही मूसा था जो आग बबूला होकर किसी की हत्या कर दिया, लेकिन जब इसने अपने सारे बातों को परमेश्वर यहोवा पे डाल दिया, ये नम्र होना और चुपचाप रहना सीख गया। और हमें पता है प्रियो कि किस प्रकार से 6 से अधिक लाख लोगों को वो मिस्र की गुलामी से लेके बाहर निकला। लेकिन लोग इतना कुड़कुड़ाते, इतना बुड़बुड़ाते, फिर भी मूसा एक शब्द उन्हें प्रति उत्तर नहीं देता। वो चुपचाप रहना जानता था। और जब वो चुपचाप रहा तो उसने अपने लाठी से लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। और चूंकि उसने सीखा तो उसने इस्राएलियों से कहा, शांत रहो, चुपचाप रहो, और आज तुम परमेश्वर के उद्धार के काम को देखोगे। इसलिए प्रभु में प्रिय लोगों, आइए जब हमें चोट लगे, जब हमें कोई अपशब्द कहे, जब हमें कोई दूसरी बुरी बातें कहे, तो चिंता ना करें, आप चुप रहें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें, क्योंकि हम उसकी रचना हैं, हम उसकी आंखों की पुतली हैं। उसने हमारे चेहरे को अपनी हथेली पे बनाया है। तो आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें और प्रभु हमारे लिए मार्ग निकालेगा, प्रभु हमें विजयी प्रदान करेगा। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया भजन संगीता उसका 138 और उसका 8 पद। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।